राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और आप सभी अपने कार्य अच्छे से करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करें। और तो आज भी मेरा इंटरव्यू था और आज का इंटरव्यू थोड़ा फनी रहा है मेरा, और उसमें तो मेरा बिल्कुल भी नंबर नहीं आने वाला है। जो चीज़ है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन ऐसा पूछा था इतना ईजी, और मैं मतलब भूल ही नहीं थी, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई थी, तो इसलिए बहुत फनी टाइप का हो गया था। वहाँ जो टीचर थे वो भी बहुत हंस रहे, मैं भी मतलब आज का ऐसा लग रहा है मेरा इंटरव्यू नहीं था कुछ ऐसे ही चल रहा था, किसी टॉपिक पे जैसे बात नहीं चलती है ऐसे ही। तो लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा और मुझे हंसी भी बहुत आई, सीखने को भी मिला। और यदि आप लोग कोई भी प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं या फिर टीचिंग में आप अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो KVS में कॉन्टेक्चुअल बेस पे जो टीचर की वैकेंसी निकलती हैं वो बहुत अच्छी हैं, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है KVS संगठन करके, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। जिस रीजन में आप लोग रहते हैं वहाँ पे चेक कर सकते हैं उस रीजन को डाल के। ठीक है, तो जहाँ भी आप रहते हैं, चाहे आप बिहार में, असम में, या फिर गुजरात में, दिल्ली में, कहीं भी रहते हैं, वो नेम आप डाल के और सर्च कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में कई सारे स्कूल में वैकेंसी निकली हुई है। तो जैसे मैंने अभी 2 इंटरव्यू दिए हैं, आज ये मेरा सेकंड था और फर्स्ट में यहाँ पे आप लोगों को बताया था, द्वारका में गई थी। तो आज का जो एक्सपीरियंस है और जो भी क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि अगर आप अभी भी और भी वैकेंसी है, मार्च में अभी कई जगह इंटरव्यू होंगे, तो उस तरीके से आप लोग तैयार कर लें। ठीक है, तो और आप लोगों की क्वेरी भी थी, मैं आप लोगों को बता दूं कि KVS में कॉन्टेक्चुअल बेस पे हर साल वैकेंसी निकलती हैं। कभी मैथ, केमिस्ट्री, या फिर PRT, TGT, PGT, ये सारी चीज़ें, मतलब योगा टीचर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, डांस टीचर के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती हैं। और ये कब निकलती हैं? जैसे टीचर का मतलब कहीं भी ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर रिटायरमेंट हो रही है या कुछ भी, तो जब वहाँ पे पोस्ट खाली होती है तो ये निकलती है। आप लोगों को सबसे पहले हम ड्रेस की बात करते हैं, क्योंकि कई सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या पहन के जाना चाहिए, जैसे यूट्यूब पे ही नहीं, इंस्टाग्राम पे भी। तो देखो, आप अगर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो और स्पेशली योग टीचर के लिए जा रहे हो, तो कोई भी अच्छे से मतलब सूट वेयर कर लो या फिर साड़ी भी। और अगर हो सके तो योग की ड्रेस भी आप लोग पहन सकते हैं। वैसे वो डेमो ऐसे लेते तो नहीं है, अभी तक तो शायद मैं 2 जगह इंटरव्यू दे के आई हूँ, तो किसी से भी ऐसे डेमो नहीं करा है, बट फिर भी आप लोग पहन सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, कोई मतलब ज़्यादा ऑड कपड़े मत पहन के जाइए, जीन्स वगैरह ऐसा कुछ। और अगर आप मेल हैं तो फिर फॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो डेमो कराएंगे तो नॉर्मल आसन वगैरह ही कराएंगे, मुझे नहीं लगता वो लोग मतलब प्रैक्टिकल वगैरह आपसे कराएंगे, थ्योरी बेस पे ही सारा कुछ होता है। और आप लोगों को इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और हिंदी मेरी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, बट थोड़ा स्पीकिंग में गोलमेज सम्मेलन है, तो मैं क्या ही करूँ। तो आपकी क्वेरी सॉल्व करती हूँ। जैसे मुझे एक किसी ने पूछा है कि रिटन टेस्ट भी होता है मतलब इंटरव्यू से पहले, तो देखो ये सभी स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मतलब आपका इंटरव्यू लेंगे। कहीं कहीं जब कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लोग पहले रिटन टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें से 25 के समथिंग कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करते हैं, और 25 का फिर उसी दिन सेम डे भी इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर वो और डेट भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। बट अभी मैं 2 जगह गई हूँ तो वहाँ पे मतलब रिटन टेस्ट नहीं हुआ है, और ये ओनली इंटरव्यू ही हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग अपनी फिर भी तैयारी करके जाएंगे, कहीं भी रिटन टेस्ट हो सकता है, मतलब TGT, PGT में भी और PRT में भी। ठीक है, और आपका और भी जैसे क्वेश्चन था, एक कह रही थी कि मतलब अगर PGT के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो उसमें CTET होना जरूरी है। तो देखो, जो उसमें रिक्वायरमेंट है वो पूरी आपको फिल करनी है, और अगर CTET आपके पास है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा पड़ता है। ठीक है, और उनका एक नोटिस होता है, उसमें सारा कुछ दिया होता है। और यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर आप लोगों को एक इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी कि PGT के लिए क्या मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और TGT के लिए क्या, और PRT के लिए क्या। उन्होंने मतलब DED किया है, PRT में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, यानी डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट आप ये देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो उनके नोटिस में दिया होता है कि अगर PRT में आप अप्लाई कर रहे हो तो मतलब उसमें क्या रिक्वायरमेंट है उस टीचर के लिए। ठीक है, बट आपके पास अगर DED है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, आपके पास CTET होना भी जरूरी है इसमें। BED वाले TGT और PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास क्या कहते हैं BED है तो CTET होना चाहिए, और आप किस सब्जेक्ट के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसमें कौन सी वैकेंसी है, तो उस सब्जेक्ट से आपका मास्टर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर साइंस के टीचर के लिए या मैथ के टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मास्टर होना जरूरी है, मैथ से या फिर साइंस से, ये उसमें ज़रूरी है। ठीक है, और उनके नोटिस में भी आप लोग देख सकते हैं। और भी किसी ने मेरे से पूछा है कि मतलब PRT के लिए DLED वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ PRT के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी उन्होंने देखो,
पीआरटी में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीटेट है तो वो बहुत अच्छा है, उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है, और किसी किसी में सीटेट कंपलसरी भी होता है, वो उनके नोटिस में देखना पड़ेगा। मैं बस योग के टीचर के लिए गई हूँ और स्पोर्ट्स टीचर के लिए मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, क्योंकि उसकी मेरे पास अच्छे से नॉलेज है और उसके टीचर भी केवीएस में हैं, इसलिए टीजीटी पीजीटी के बारे में मैं नोटिस देख के आप लोगों को सारा कुछ मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि इंटरव्यू कौन लेता है, तो इंटरव्यू पैनल में सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं और मतलब केवीएस के प्रिंसिपल होते हैं, अदर स्कूल से भी बुला लिए जाते हैं, और फीमेल टीचर भी होते हैं, क्योंकि मैं दोनों बार इंटरव्यू देने गई हूँ तो दोनों में ही फीमेल टीचर मुझे मिले। एचएम होते हैं और केवीएस के चेयरमैन भी होते हैं, तो ऐसे 3-4 लोग या कहीं कहीं 5 लोग भी मतलब इंटरव्यू के लिए होते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देखे होंगे यूट्यूब पे, तो वैसा ही उस तरीके से होता है। आप लोग अपना जो बायोडेटा फिल कर रहे हो वो सारा कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो जो आपने फिल किया, ठीक है। ये नहीं है कि आपने बायोडेटा में कुछ और भरा है और इंटरव्यू में कुछ और बता रहे हो, ठीक है। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये अगर आप योग टीचर के लिए केवीएस में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो देखो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, जरूरी नहीं है फिर वो योग से हो, ठीक है, लेकिन 1 साल का कोई भी डिप्लोमा या फिर मास्टर वगैरह योग से होना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स टीचर के लिए आपके पास बीपीएड होना चाहिए, एमपीएड होना चाहिए, उससे आगे जो भी आप लोग करना चाहते हैं वो होना चाहिए, और साथ में आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ठीक है। योग टीचर के लिए कुछ ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन इसमें नहीं मांगी गई है, बट आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है और भी आगे आप लोगों ने कुछ भी किया है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक चीज़ कॉमन देखी, 2 जगह इंटरव्यू देके आई हूँ, उसमें ये देखा कि मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रीफरेंस दी जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट को वो पढ़ाएंगे, अपने स्टूडेंट के लिए उन्हें अच्छी से अच्छी एजुकेशन देनी है, इसलिए वो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को हायर करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस था। जैसे मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा था, मेरे से बंद के बारे में पूछा था कि बंद क्या होता है, तो मैंने बताया बंद हम एनर्जी को बांधते हैं, बंद का मतलब होता है बांधना, तो बंद के टाइप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि बंद के कितने प्रकार होते हैं। फिर आपसे मुद्राओं के बारे में पूछ सकते हैं कि मतलब मुद्राएं क्या होती हैं, आप लोगों ने मुद्रा पढ़ी है तो मुद्रा के बारे में बताएं, मुद्रा की डेफिनेशन, ठीक है, और मुद्रा आपको पता होनी चाहिए, और मुद्रा का वर्णन कहाँ किया गया है। और आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब योग के ग्रंथ कौन कौन से हैं, योग की कौन सी बुक हैं जो आपने पढ़ी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपसे पूछ सकते हैं प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम क्या होता है और प्राणायाम किसे किसे करना चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी डिसीज हैं उन पे भी अच्छे से स्टडी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए डायबिटीज हो गया या फिर हाइपरटेंशन हो गया। हाइपरटेंशन तो वैसे डिसीज नहीं है, ये तो मतलब डिसऑर्डर्स है, ठीक है। और भी जो भी डिसीज हैं जैसे थायराइड वगैरह हो गया, तो इनका मतलब क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, और उनका प्रोटोकॉल देखिए कि क्या क्या हम करा सकते हैं, मतलब कौन से षटकर्म करा सकते हैं, कौन से आसन करा सकते हैं, कौन से प्राणायाम करा सकते हैं, और क्या क्या हैं जैसे मेडिटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पूछ लेंगे कि मतलब पूरक, रेचक, कुंभक जैसे प्राणायाम क्या होता है, तो आप लोग आंसर करेंगे कि प्राणायाम इतने होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने जैसे हठयोग के जो ग्रंथ हैं उनमें पढ़ा होगा अष्टकुंभक, तो वो प्राणायाम नहीं होता है, वो अष्टकुंभक होते हैं, ठीक है। प्राणायाम तो 3 ही होते हैं, जैसे पूरक, रेचक, कुंभक। अब बहुत सारे लोग जैसे ओपन से डिप्लोमा या डिग्री कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि पूरक, रेचक, कुंभक क्या होता है, तो फिर वो भी पूछ सकते हैं कि पूरक, रेचक, कुंभक है क्या। तो टीचिंग के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे मतलब आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या मतलब टीचिंग एड्स आप लोग यूज कर सकते हैं, तो आपसे पूछ देंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। और योग के बारे में तो अच्छे से आप लोगों को जानकारी होनी ही चाहिए, और सूर्य नमस्कार के मंत्र वगैरह याद कर लीजिए, ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। और मेरे से पूछा था कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, तो मैंने बोला 700 श्लोक हैं, और कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, तो ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे उपनिषद भी हैं, प्रिंसिपल उपनिषद कितने हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था षटकर्म पूछा था, तो मैंने षटकर्म बताया। अब एक सर थे, उन्होंने पूछ दिया कि कितनी क्रियाएं होती हैं, तो मैंने की 6, तो मैं मतलब मैंने काउंट नहीं किया, मैं बोलती हूँ धोती बस्ती नेति त्राटक कपालभाति, एक मैं बीच में भूल रही थी, फिर मैंने फिर रिपीट किया धोती बस्ती नेति त्राटक कपालभाति। मैम बोलती है एक रह रहा, काउंट करो, उंगलियों पे काउंट करो, फिर मैं उंगलियों पे काउंट की धोती बस्ती नेति त्राटक कपालभाति। मैंने कि एक कहाँ गायब हो गया, अब मुझे इतनी हंसी आ रही। मैम बोलती फिर एक भूले हो, फिर से काउंट करो। फिर मैंने काउंट नहीं किया, फिर थोड़ी देर रिलैक्स किया, फिर मैंने काउंट किया, फिर मैंने धोती बस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति, तो पूरे 6 हो गए। तो आज मेरा सच में बहुत लास्ट में इतना फनी इंटरव्यू हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर सर बोले ओके थैंक यू सो मच, आप जा सकते हो, तो मैंने की ठीक है ओके सर थैंक यू। और फिर मैं आ गई। इस सेकंड टाइम मुझे डर नहीं लगा, बट क्या हुआ कि गलत
यही हो गया कि मैं क्रियाएं थी उसमें नॉली भूल गई, जबकि मुझे इसका श्लोक भी याद है, क्योंकि हाँ अभी MDNIY में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें याद कराई जाती हैं, तो संस्कृत पढ़ना आ गया है। बहुत सारे श्लोक मैंने याद कर लिए हैं, और जो योग सूत्र है उसके भी श्लोक बहुत याद हैं, वो भी याद होने चाहिए। जैसे अथ योग अनुशासनम, योग पहले ही मतलब डिसिप्लिन से स्टार्ट होता है। तो आप लोग मतलब योग क्या सिखाता है आपको? अनुशासन सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है कि आपको कैसे खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाता है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। और चलो ये भी इंटरव्यू मेरा मतलब इसका तो कोई चांस नहीं है, और जो फर्स्ट दिया है उसका देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बट जो भी होगा नहीं पता, बट मैं बस अपने एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तो दोस्तों आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे मतलब मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूँगी। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और ये जो आज का मेरा लुक है, मैं गई तो मतलब इसी ड्रेस में थी, बट इतना मेकअप नहीं किया था मैंने, बहुत सिंपल गई थी। अभी कल है क्योंकि थोड़ा सा बाहर जाना है, किसी का बर्थडे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मेकअप करना चाहिए। तो कैसी लग रही हो कमेंट में जरूर बताओ। तो